हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार। तो आज हम लोग 7वां पार्ट देखेंगे एसएससी एमटीएस के जो भी एग्ज़ाम हैं। देखिए, एसएससी एमटीएस के लगभग मुझे 3-4 सालों में 107 शिफ्ट के क्वेश्चंस मुझे मिले थे। तो उसमें से लगभग हम 1700 क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए सेलेक्ट किए, जो मुझे अच्छे लगे, यानी कि करंट अफेयर वगैरह या फिर जो भास्ट क्वेश्चंस थे वो सब को हटा करके जो अपडेटेड क्वेश्चन मुझे लगे वो लगभग 1700 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हम। तो उसी का आज हम लोग 7वां पार्ट देखेंगे। तो आपको इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, यानी कि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी 1875 में, किसके द्वारा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो कब लौटे थे? जनवरी 2015। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब महासागर में गिरती है? तो अरब महासागर में गिरती है, एक है ताप्ती आपका हो गया, दूसरा है नर्मदा नदी। ताप्ती और नर्मदा ये मुख्य नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन इसमें से क्या नहीं है? तो ये जीएसटी तो एक अप्रत्यक्ष कर वगैरह है। बाकी बात जो है ये चल निधि हो गया या रेपो रेट हो गया या सीआरआर, ये सब आरबीआई की मौद्रिक नीति के साधन है। भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों यानी कि एमएसपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इसकी घोषणा की जाती है कृषि और सहकारिता विभाग के द्वारा। निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो मतदाता सूची। इसका जो निर्धारण है मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो क्या हो जाएगा हमारा? हॉकी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति होंगे भारत के वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है? तो ये 5। कहने का हम इसलिए इसको क्वेश्चन को लिए हैं कि जो भी वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग का जो है अनुच्छेद 280 के तहत जो है हर 5 साल के लिए राष्ट्रपति के द्वारा उसका नियुक्ति किया जाता है। तो अभी 15वां वित्त आयोग है, चल रहा है। तो आप इस क्वेश्चन में याद रखेंगे कि जो वित्त आयोग का गठन होता है ये अनुच्छेद 280 के तहत, और कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। और किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो वित्त आयोग की राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? सुरक्षात्मक ऊतक का काम कौन करता है? तो उपकला को इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जो है ये सुरक्षा का काम करती है शरीर में। कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा कालीन शहर कौन है इसमें? तो धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो, ये सब इसी के स्थल हैं। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए ही 1913 में भारत का पहला नोबेल मिला था, यानी कि भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस कृति के लिए? तो गीतांजलि के लिए। आवधिक रूप से की गई जनगणना की आधिकारिक गणना किसके रूप में की जाती है? तो जनगणना।
इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए दिए हैं कि आप क्वेश्चन से समझ सकें कि इसका ऑप्शन से अनुसार आंसर क्या होगा। कभी कभी जो है ना ऑप्शन से हम लोगों को आंसर लगाना पड़ता है, तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं ऑप्शन के अनुसार से आपको मारना था। 1919 में घटित जालियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? तो 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किसके नेतृत्व पे हुआ था? जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? तो वे कौन थे? इब्न बतूता जो है इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इब्न बतूता से जो मेन क्वेश्चन आता है ना वो बोलता है कि रेहला एक बुक है, रेहला के लेखक कौन है? तो इब्न बतूता। भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था? तो ये क्या था? मार्शल कानून। मार्शल कानून मतलब वहाँ के सैन्य कानून लागू किया जाता है, सेना का नियंत्रण हो जाता है, वही कानून लागू किया गया था जनरल डायर के समय। कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियाँ जिम्मेदार हैं? तो ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। मतलब कि चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के वजह से ही ज्वार भाटा का जो है वो आता है समुद्र में। कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है क्या? कर्नाटक। पुताई की गई दीवारें किसके बनने के कारण 3 से 4 दिनों के बाद बहुत ही चमकदार दिखाई देती हैं? तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। जो सफ़ेद रंग का जो देखते हैं ना आप लोग, दूधिया रंग का, तो वही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी के कारण जो है दीवार चमकदार दिखाई देती है पुताई करने के बाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 38 के तहत। 38 के तहत कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिया गया है राज्य को। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 38 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? तो इसको ऐसे तो बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेकिन हम लोग इसे सोन चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। सोन चिड़िया या तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। विकल्प में सूचीबद्ध धातुओं में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? देखिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बोलेगा तो बोलते हैं हम लोग पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ऐसे सक्रियता श्रेणी होती है, लेकिन आपको बोलेगा कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है तो क्या हो जाएगा? सोना, प्लेटिनियम, ये सब जो है ना बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। देखिए, गोदावरी नदी जो होती है ना ये महाराष्ट्र से ही निकलती है। एक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ है, वहीं से गोदावरी नदी निकलती है। तो गोदावरी नदी का जो 50% क्षेत्र है, 50% जो बेसिन है, ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नासिक शहर जो है ये किस नदी के किनारे है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? गोदावरी। रेणुका आर्द्रभूमि यानी कि रेणुका वेटलैंड, रामसर आर्द्रभूमि स्थान किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील या रेणुका वेटलैंड्स जो साइट है ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। ये सारे क्वेश्चंस आपको हो सकता है लगे कि बेकार क्वेश्चन है या तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपका सोच गलत है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, भले आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाए, हो सकता है किसी दूसरे का एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो आपको जो होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है उसे थोड़ा पेशेंस के साथ देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैल्वेराइट नामक खनिज जो है ये किसका एक अयस्क है? तो सोना का अयस्क है। कहने का मतलब है कि कैल्वेराइट जो है ये एक सोना का अयस्क है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? काकोरी ट्रेन जो एक्शन था ये 1925 में हुआ था, तो इसमें कौन शामिल नहीं थे? तो भगत सिंह का संबंध इससे नहीं था। पुष्टि मार्ग
पुष्टि मार्ग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। यांडाबू की संधि, यांडाबू की संधि कब हुई थी? 1826 में। ठीक है, इसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया? तो कौन सा? असम। असम बर्मा का जो क्षेत्र होता है ना, वही उसी के बीच हुआ था यांडाबू की संधि। उस टाइम में से बर्मा जो था वो असम का ही क्षेत्र था। तो कहने का मतलब है वही कि यांडाबू की संधि कब हुई थी? 1826 में। और असम नहीं रहे और बर्मा रहे, तो आप बर्मा को ही टिक कीजिएगा। बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? तो ये कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह। पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? धातुओं की प्रचुरता के संबंध में देखिए, सबसे अधिक सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर आयरन। तो धातु, सिलिकॉन जो है वो धातु नहीं है, तो धातुओं की श्रेणी में बोलेगा सबसे अधिक तो एल्युमिनियम पाया जाता है। और बोल रहा है कि लोहा का क्या स्थान है? तो लोहा का क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान। किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य की परिषद में प्रतिनिधित्व है? कहने का मतलब है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य की परिषद, राज्य की परिषद मतलब समझ रहे हैं, यानी कि राज्यसभा। तो किसका उसमें प्रतिनिधित्व है? तो पुदुचेरी। देवराय की लड़ाई जो है में औरंगजेब ने किस शासक को पराजित किया था? तो शासक तो नहीं था, औरंगजेब का ही भाई था, दारा शिकोह। देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने किसको पराजित किया? तो दारा शिकोह। डोलोमाइट जो है किसका एक अयस्क है? तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ऐसे ऑन पॉपुलेशन 1798 नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या का सिद्धांत कुछ आए ना, तो इसको किसने दिया था? माल्थस वर्ड याद रखिएगा। भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? किसमें कहा गया है? आर्टिकल 52 में। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति से कि जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। ये जो 35 वर्ष है ये उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति ये तीनों पे लागू होती है। यानी कि तीनों का जो नियुक्त होने या बनने का जो न्यूनतम आयु है, कौन कौन? ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, ये तीनों को बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है। कितना? तो 35 साल। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है? तो क्या हो जाएगा महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष? आम। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का संबंध है किससे? तो अनुच्छेद 44 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी बीपीएससी आप सुने होंगे ना, तो वही उसी के बारे में बता रहा है कि यूपीएससी और बीपीएससी जो स्टेट पीसीएस होते हैं कि कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन किया गया है। तो किस में? अनुच्छेद 320 में। किशन गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? तो किसकी? तो झेलम नदी की। किशन गंगा नदी जो है ये झेलम नदी की एक सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लेशमानिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? तो देखिए ये क्या हो जाएगा? कालाजार जो रोग होता है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसमें भी कौन सा प्रोटोजोआ? तो लेशमानिया। वर्धा नदी जो है निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो ये किसकी हो जाएगी? गोदावरी। यानी कि जो वर्धा है, वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा, ये सब जो है ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं।
30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त भाषाओं में से कौन सी नवीनतम है? देखिए, भारत सरकार के द्वारा टोटल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। उसमें से जो सबसे अंतिम है, सबसे नवीनतम है, ये क्या हो जाएगा? उड़िया। और आपको ये याद रखना है कि कितने शास्त्रीय भाषा हैं, तो 6। किस बीमारी को 3D या 3D की बीमारी के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? तो डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइसिस। तो ये कौन सा है? पेलाग्रा रोग। पेलाग्रा रोग के जो होता है, पेलाग्रा रोग से संबंधित जो सबसे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B3 को नियासिन या निकोटोनिमाइड बोलते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पेलाग्रा जो रोग है ये किसकी वजह से होता है? तो विटामिन B3 के कमी के कारण। और विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है, ये अंग्रेजी नाम जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियासिन या निकोटोनिमाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पत्तियों के सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो रंध्र। कभी कभी इंग्लिश में बोल देता है इसको स्टोमेटा। आप इंग्लिश वर्ड भी याद रखेंगे, स्टोमेटा ही बोला जाता है छोटे छोटे छिद्रों को, और हिंदी में रंध्र। इसी के द्वारा जो स्टोमेटा होते हैं, इसी के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पत्तियों के द्वारा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड या गैस या जो भी होते हैं, आदान प्रदान इसी के द्वारा होता है। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है। तो ये क्या है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हमारा लोग जो होता है धमनी का जो गति होता है, यानी कि बीपी वगैरह, वही चेक किया जाता है। आप देख रहे हैं ना, हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए, इसी के द्वारा पता चलता है कि बीपी वगैरह कितना है, यही सब का जांच किया जाता है। सॉरी, ये दूसरा हो जाएगा। ये स्टेथोस्कोप से ध्वनि का गति वगैरह सिर्फ चेक किया जाता है, ताकि देखा जाता है कि एक बार में कितनी बार ध्वनि हृदय जो है धड़कती है, यही सब चेक किया जाता है स्टेथोस्कोप से। बाकी सब इसको आप ऑप्शन से भी टिक कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ स्टेथोस्कोप का ही संबंध है इसमें चिकित्सा से, बाकी बात सब फिजिक्स के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक मलेरिया रोग का कारक होता है? तो मलेरिया जो रोग है ये परजीवी के कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण। और उसमें से भी कौन सा प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम। आप ये सब थोड़ा नोट कर लीजिएगा या ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए जिम्मेदारी दी थी? तो कौन सा था? संघमित्रा। संघमित्रा को बौद्ध धर्म का मतलब प्रचार करने के लिए भेजा गया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था? तो कहाँ से? बॉम्बे। देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था, कहाँ से? तो बॉम्बे। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की अनर्गल व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र के कुछ कानूनों को कंपनी के नियंत्रण में लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कई कानून बनाए थे, जिनमें से सबसे पहला कानून क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। समझ रहे हैं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कावारती जो है किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये क्या हो जाएगा? असम। देखिए, टोटल 8 राज्य ऐसे हैं जिससे कि कर्क रेखा भारत में गुजरती है, तो इसमें से असम एक नहीं है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है? राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है? तो हाथी। देखिए, भारत सरकार के द्वारा 1992 में, कब? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 552 से अधिक नहीं हो सकती है, यानी कि अधिकतम संख्या जो है वो लोकसभा की ये कितनी है? तो 552। निम्नलिखित में से कौन राज्य के विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? राज्य की जो विधान परिषद होती है, इसमें कुछ सदस्य जो हैं ये
संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? लाला लाजपत राय के किसके लेखक इसमें नहीं है? तो क्या हो जाएगा? इंडिया विंस फ्रीडम। ये अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो इसके लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। और बाकी जो आप देख रहे हैं आर्य समाज हो गया या द स्टोरी ऑफ माई डिफ्रेंसिएशन, अनहैप्पी इंडिया, ये सब के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनकोबैलेमिन के नाम से जाना जाता है? तो ये क्या है? विटामिन B12। विंध्य श्रेणी एक पर्वत श्रृंखला है, ये किस राज्य में स्थित नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? राजस्थान। मुख्य रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है, और थोड़ा सा इसका बिहार में भी टच करता है। जो कैमूर की श्रेणियाँ हैं बिहार में, ये भी विंध्य श्रेणी का ही हिस्सा है। प्रख्यात संगीत निर्माता इलैया राजा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा की फिल्मों से संबंधित हैं? तो क्या हो जाएगा? तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDI, ये जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा। किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर गन्ना यानी कि केतारी जो होता है, इसको तैयार होने में लगभग 1 साल का टाइम लगता है। निलंबन के गुण के बारे में कौन सा कथन सही है? निलंबन, तो क्या है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये सही है। निलंबन के कणों को नंगी यानी कि नग्न आँखों से देखा जा सकता है, तो ये भी सही है। निलंबन, कोलाइड, विलियन, ये सब के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडामेंट्री रॉक्स? सेडामेंट्री रॉक्स मतलब हो गया कि अवसादी चट्टान। इसका कौन उदाहरण है? तो सैंड स्टोन यानी कि बलुआ पत्थर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? यानी कि जो सदन के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, इसके संयुक्त बैठक के बारे में किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प आयु वलन पर्वत है? कहने का मतलब है कि सबसे नवीन, चारों ऑप्शन में से सबसे एकदम लेटेस्ट का वलित पर्वत कौन है? सबसे नया वलित पर्वत कौन है? तो क्या हो जाएगा? एल्प्स पर्वत। हैं तो सब वलित पर्वत ही, लेकिन सबसे लेटेस्ट जो है वे आल्प्स पर्वत। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही जब क्षारीय होता है, तो उसका रंग कैसा होता है? तो बैंगनी रंग का। 1526 में पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। हाँ, कहने का मतलब है कि जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये हुआ था 1526 में। किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ? बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? टोटल पड़ोसी कंट्री की संख्या है भारत की 9, लेकिन भूमि सीमा जो साझा करती है ये टोटल 7 देशों के साथ। और जो श्रीलंका और जो मालदीव है, इनका जो भूमि सीमा भारत से नहीं लगता, ये यानी कि ये जलीय सीमा वाले देश हैं भारत के। गरीबी को आय स्तर या उपभोग व्यय के आधार पर मापती है। आप ये सब क्वेश्चन थोड़ा पॉज करके बढ़िया से देखें। देखिए, मैं सारे क्वेश्चंस को समझा नहीं पाऊंगा, आपको कुछ क्वेश्चन में खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। मेरा काम है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करना। मैं सभी क्वेश्चन को यदि समझाने में लग गया तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और क्वेश्चंस भी मेरे पास जितने हैं वो डील नहीं हो पाएंगे। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्रोमियम एक तत्व है, इसका परमाणु संख्या है 24। स्पाइरोगायरा
पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? थेलोफाइटा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में। विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन? कहने का मतलब है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या शामिल किया गया था अपने संविधान में? तो क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय सरकार। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। किसमें? तो नरम दल और गरम दल के बीच। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह जब भी बोले तो क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी? ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 20 के तहत। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो क्या हो जाएगा? पहली नंबर पे हिंदी, और दूसरी पूछे तो क्या हो जाएगा? तेलुगु। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, और परमाणु संख्या भी 1 ही होता है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र दत्त। ये मूल शंकर जो है, मूल शंकर, ये दयानंद सरस्वती का उपनाम था, मूल नाम था। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये किसके विभिन्न रूप हैं? तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र भी पूछता है कभी कभी, तो CaCO3। हाउ मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? कहने का मतलब है कि भारत में जो कोर्ट्स हैं वो उसके कितने लेवल्स हैं? तो क्या हो जाएगा? 3। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जिला कोर्ट। किसी एक वीडियो में उसका आंसर हमसे गलती से 4 हो गया था, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसको सुधार कर लीजिएगा ज़रा कि कोर्ट्स लेवल ऑफ इंडिया कितने हैं भारत में? तो 3 ही हैं। किसकी स्थापना 1863 में दादा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के लिए उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था? ये कौन थे? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज में केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग का जो मुख्य योगदान था स्थापना करने में। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है किसे? तो शुक्र ग्रह, यानी कि वीनस को। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी? तो 1799 में। जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस के द्वारा विभाजित होती है तो यह कितने नई कोशिकाओं का निर्माण करती है? तो ये 4। और समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिका। समझे? अर्धसूत्री बोले तो 4 कोशिका और समसूत्री बोले तो 2 ही कोशिका। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है कौन है? तो अमेजन। अमेजन ये लगभग दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है। ये वन मतलब कि अमेजन जो है ये मुख्य रूप से ब्राज़ील में आता है, तो बहुत ही बड़ा वन क्षेत्र है ये। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी बोलते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन है? तो अमेजन। मंगल पांडे को बैरकपुर में कब? तो 29 मार्च 1857, डेट याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। बात समझ रहे हैं? कब? तो बैरकपुर से वो रिलेटेड थे, बैरकपुर छावनी में थे मंगल पांडे, और उन्होंने 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारी पर उन्हें हमला कर दिया था, तो उसी के लिए उन्हें फांसी दी गई थी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए अनुच्छेद 148 में CAG, यही जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसी को CAG बोला जाता है। इसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है तो किस अनुच्छेद के तहत? 148 के तहत
किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किसकी की थी कुमार गुप्त ने स्थापना? नालंदा विश्वविद्यालय। ये बिहार में स्थित है। इसके अवशेष अब बचे हुए हैं, वैसे तो खत्म हो गया। अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में कितनी समानांतर पर्वतमालाएं हैं? तो क्या हो जाएगा? 3। सबसे पहले देखिए है हिमालय के भाग में बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर क्या है? शिवालिक। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है? तो जन्म दर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का जो नियंत्रण है इसके किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा सिडबी को रेगुलेट किया जाता है। विंग्स ऑफ फायर, ये बहुत ही फेमस बुक है। विंग्स ऑफ फायर किसके, इसके मतलब कौन लेखक है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है? तो मनिका बत्रा का संबंध है टेबल टेनिस से। कभी कभी व्यक्ति विशेष से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगे आपके लिए सेलेक्ट कर लिए थे। पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के किस वंश के संस्थापक थे? तो पुलकेशिन प्रथम थे ये चालुक्य वंश के संस्थापक। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पिटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? यानी कि कोशिका में जो भी होते हैं अपशिष्ट होते हैं उसको पाचन करने का काम कौन करता है? तो लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? हेमेटाइट अयस्क, हेमेटाइट जो है ये लोहा का एक अयस्क है, तो ये इसका सबसे बड़ा भंडार है कहाँ पे? तो उड़ीसा में। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट ये सब आयरन के यानी कि लोहा के अयस्क हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का एक कैसा राज्य है? मतलब कि भारत एक क्या है? तो गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है? तो एक गणतंत्र है। बैंगनी क्रांति, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है कि बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है? तो लेवेंडर की खेती, और ये मुख्य रूप से की जाती है जम्मू कश्मीर में। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो हर्षवर्धन किसका शासक था? पुष्यभूति वंश का शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? संपर्क बल का उदाहरण कौन है इसमें? पेशीय बल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? ये क्या हो जाएगा? ओजोन मंडल यानी कि ओजोन। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। कहाँ पे हुआ था? तो ढाका में। द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये भी एक अच्छी पुस्तक है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई है? तो शशि थरूर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा? भाग 4। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। मैं थोड़ा घर से बाहर आया हूँ तो थोड़ा इधर प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, तो आज यहीं सेशन ख़त्म करते हैं। देखिए ये टोटल एसएससी एमटीएस के जो हैं 107 शिफ्ट में से लगभग मुझे 1700 क्वेश्चंस मिले थे। यानी कि जो 107 शिफ्ट हैं ये पिछले 3-4 सालों में एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो उसी में से लगभग 1700 क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए आपके लिए। यानी कि करंट अफेयर वगैरह को हटा करके और जो भास्ट क्वेश्चन थे उसको हटा करके, तो उसमें से लगभग 1700 क्वेश्चन का आज हम लोग 7वां पार्ट देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें और वहाँ पे बहुत सारा पीडीएफ अवेलेबल है। आप जम के प्रैक्टिस करें ताकि आपका एक सीट कंफर्म हो और आपको भी नौकरी लगे। तो वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे आपके लिए कुछ काम करने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।